ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है इधर उधर, जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान दो तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, समझे। बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है। और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है, समझे। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके सोई रही होती है। उसको चेतन करके ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है। उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई, समझे। पुत्र मार तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है। आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपकी उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं। आपको तो कल्पना अतीत शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख नाक मुंह वगैरह वगैरह। और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है। बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं, ध्यान है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां ध्यान करो। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, तो यहां मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो।
समझे? गुरु क्या है? गुरु तो अकस्मिक गुरु है, ये शरीर थोड़ा गुरु है, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है।